अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जर्मनी आने के बाद फ़ौरन करनी चाहिए और करनी भी पड़ती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसलिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपको मेरी वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे, कोई भी पॉइंट अच्छा लगे या आप कोई भी रिकमेंडेशन देना चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं हूं आयशा, ये है मेरा चैनल लाइफ इन बर्लिन। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको आने वाले दिनों में बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलने वाली। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ जो आपने जर्मनी आते ही करनी है, वो हो सकता है आपके पार्टनर्स ने पहले ही लेके रख ली हो या नहीं भी ली तो आपको के पार्टनर्स को लेनी चाहिए। वो एक सिम कार्ड है ताकि आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट कर सकें। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर तो आप शादी करके आ रहे हैं जर्मनी में तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इंगेजमेंट के बेस पे आ रहे हैं या शादी करने के लिए जर्मनी में आ रहे हैं तो आपने सबसे पहले तो जाना है अपनी स्टांडसा में, उधर जाके आपने शादी करनी है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा। तो वो आप उधर जाएंगे, अपनी फ़ाइल लेके जाइएगा जो आपके पास मैंने आपको बताया थी लास्ट वीडियो में, एम्बेसी वाली वीडियो में, इंटरव्यू वाली में, कि आपने 4 फाइलें रखनी है। तो वो जो चौथी फाइल आप हमेशा से साथ लेके घूम रहे हैं, आपने वो जर्मनी में लेके आनी है, क्योंकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। वैसे भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेके आएंगे ही, तो अगर नहीं भी लेके आ रहे तो लाजमी लेके आएँ, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपने वो फाइल अपनी सारी विद पासपोर्ट और पाकिस्तानी आईडी कार्ड की वैसे खास ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जितने आपके पास हैं आप फाइल में ले जाएँ, क्योंकि एहतियात इलाज से अच्छी होती है। ठीक है, तो आप जाएँ स्टांडसा में, उधर जाके अपनी शादी करें। तो अपने उधर से आपको उसके बाद एक शादी का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना। ठीक है, चलते हैं जी। हम तो इधर मैं आपको ये बता दूँ कि जब वो आपकी स्टांडसा में शादी हो जाती है तो आपको उधर से एक शादी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जिन लोगों की नहीं होती इधर आके शादी, मतलब ऑलरेडी शादी करके आए होते हैं, तो उन्होंने क्योंकि अपना मैरिज सर्टिफिकेट जर्मन में बनवाया होता है, तो वो आपका इस अगले स्टेप में लाजमी इस्तेमाल होगा। इसलिए आपने वो अगर नहीं बनवाया या कुछ भी तो आप उसको रेडी रखें। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। ठीक है, तीसरा स्टेप है हमारा कि आपने बुगाआम्ट या रात हाउस में अपनी अनमेल्डुंग करानी है। ठीक है, अनमेल्डुंग कहते हैं रजिस्ट्रेशन को, और ये बुगाआम्ट जो होता है ये शहर का एक ऑफिस होता है, काउंसिल ऑफिस कह लें या यूनियन काउंसिल कह लें, तो जहाँ हर शहरी की रजिस्ट्रेशन हुई होती है कि कौन सा शहर इस जगह का या इस गांव का जो शहरी है वो किस जगह पे, इस जो बाशिंदा है वो किस जगह पे रहता है। ठीक है, तो हर सिटीज़न की रजिस्ट्रेशन जर्मनी में मस्ट है। तो आपका बच्चा है या बूढ़ा है, कोई भी है, उसकी रजिस्ट्रेशन इधर मस्ट होती है, और उसका एड्रेस वगैरह हर चीज़ वो बताते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने उधर रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो आपको उधर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उधर अब मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये इधर आपकी अगर नहीं होगी तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि आपने रात हाउस या बुगाआम्ट में जाके अपनी अनमेल्डुंग करानी है, तो उसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए होती है ना, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने करनी है कि आपने अपने वो जो हाउस माइस्ट्रा है उससे आपने अपनी वोनुंग सिगेबा बेशाइनिंग लेनी है अपने पार्टनर के लिए, ताकि आप अपनी अनमेल्डुंग करा सकें। आपने उसको बताना है कि मेरा पार्टनर आ गया है, मेरी फैमिली आ गई है, मुझे ये बेशाइनिंग बना दें, तो वो आपको बना देंगे। ठीक है, वो आपसे बहुत कोऑपरेट करते हैं, कोई आपसे वो नहीं करेगा कि नहीं ये वो, तो ये एक रूल है, वो उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वो आप उनसे बनवाएंगे अपने हाउस माइस्ट्रा से, या जो भी आपकी फर्म है उनके ऑफिस से बनवाएंगे। ये आपको पता होगा कि आपने कहाँ से बनवानी है, क्योंकि कोई छोटी बिल्डिंग में रहता है, कोई एक घर की बिल्डिंग में रहता है, तो कोई बहुत 2000 घरों की बिल्डिंग में रहता है, तो इसलिए हर बंदे को पता है कि आप उसका हाउस माइस्ट्रा कहाँ मिलेगा, तो ये उससे बनेगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपनी अनमेल्डुंग की तरफ कि अब हमें और कौन सी चीज़ें चाहिए। अब आपने ये 2 चीज़ें रेडी कर ली हैं, एक तो ये बेशाइनिंग चाहिए थी आपको, दूसरा आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था। ठीक है, तो तीसरा आपने रात हाउस की अनमेल्डुंग करा लेनी थी। तो उसमें ये था कि रात हाउस की अनमेल्डुंग के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो अब मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि रात हाउस की जो अनमेल्डुंग है उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो पहले ये जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी मैरिज सर्टिफिकेट आपका जर्मन में। उसके बाद आपकी बेशाइनिंग थी जो आपने हाउस माइस्ट्रा से लेनी थी, वो नुंग्सगेबा बेशाइनिंग कहते हैं उसको, वो हो गई। उसके बाद अब आपको जो चाहिए, आपने उधर अगर आप बड़े सिटी में रहते हैं तो उसमें आपको टर्मीन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। तो वो कई अगर आप छोटी जगह पर रहते हैं, थोड़े एरिया के लोग हैं, उधर छोटा शहर है, छोटा गाँव है, तो आपको उधर टर्मीन की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती। ठीक है, तो आप उधर जाएंगे और आप उनसे डायरेक्ट जाके अपनी अनमेल्डुंग चीज़ जो आपको अनमेल्डुंग के लिए चाहिए वो है आपका पासपोर्ट। आपने अपने जर्मन जो है उसका भी लेके जाना है, और उसका ऑफनथाल्ट भी टिटल भी लगेगा। उसके बाद मतलब हाउस वाइफ जो है वो भी लगेगी और पासपोर्ट भी लगेगा, और वो आप साथ लेके जाएं, और अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट भी लाजमी साथ लेके जाएं, क्योंकि इधर आगे आपकी आईडी कार्ड की इतनी कोई खास वैल्यू नहीं होती, लेकिन आप एहतियातन साथ रख सकते हैं। इधर आपका जो भी जिधर भी आप जाएंगे आपका पासपोर्ट लगेगा जब तक आपका इधर की हाउस वाइफ नहीं बन जाती, तो इसलिए आपने अपना पासपोर्ट लाजमी साथ में रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए वो बेशाइनिंग
ट्रेनिंग वो मैंने आपको बता दी, मैरिज सर्टिफिकेट बता दिया, और एक फॉर्म आपको उधर रहा था, उससे आपकी जो भी बुग्गा अमाउंट है उसमें आप जाएंगे तो आपको वो फॉर्म देंगे ऑन दी स्पॉट, वो आपने फिल करना है, उसके ऊपर अपने साइन वगैरह करने हैं, तो वो सारी चीज़ें उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनको सबमिट करा देने हैं। उसके बाद वो आपको एक फॉर्म बना के देंगे कि आपकी मेल्डिंग हो चुकी है, ठीक है। वो आपको अब मेल्डिंग भी आपका एक तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। सबसे पहले थी आपका मैरिज सर्टिफिकेट, दूसरी चीज़ थी हमारी ये मेल्डिंग, ये दो चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, जो अब तक हमने कलेक्ट करनी थी अपने तीसरे स्टेप के लिए, क्योंकि आप जब तक ये वाले पिछले स्टेप कंप्लीट नहीं करेंगे आप अगला स्टेप कंप्लीट नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं। इसके बाद जो अब हमारा है तीसरा या चौथा स्टेप, सॉरी, तो इसमें ये है कि अपने कंकन कासे की जो है फैमिली फर्सिचरिंग करानी है, तो उसमें यह है कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, इंडिया का, आओ का, और भी बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होंगी, तो आप उनकी ले सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सरकारी जो है वो लें, मतलब गवर्नमेंट की हेल्थ इंश्योरेंस लें। इधर आपको प्राइवेट भी मिलेंगी, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप गवर्नमेंट की हेल्थ इंश्योरेंस लें, उसमें आपके बेनिफिट्स वो हैं और वो सस्ती भी पड़ती है, वो ये बेनिफिट होता है उसका। और जो है उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको इधर अपनी ये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आपके अनमेल्डिंग है। अनमेल्डिंग वही जो आपने पिछले स्टेप में की थी, आप अपने राता उसमें बुगाम में गए थे तो उधर से आपने जाके करवाई थी, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है एक तस्वीर, आपने अपनी पासपोर्ट साइज तस्वीर लेनी है, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पाकिस्तान से बनवा के ले आएँ। हर फीचर नजर आना चाहिए, जैसे आपको एम्बेसी में दी थी उनमें से आप एक तस्वीर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इधर उसको कह देते हैं बायोमेट्रिक तस्वीर, तो आप इधर से भी बनवा सकते हैं। इधर आई थिंक 16 या 20 यूरो की 4 बनती हैं, हर जगह के डिफरेंट रेट है, तो अगर आप पाकिस्तान से बनवाएंगे तो वो आपको बहुत सस्ती पड़ेंगी, ठीक है, तो वो पाकिस्तान से भी बनवा के ला सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस करवाना आप करवा भी सकनी भी है, और दूसरी बात इसमें ये थी कि मैं आपको बताती चलूँ कि अगर तो आप ऑलरेडी आपका पार्टनर इधर है तो आपने उसके साथ अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को अटैच करना है, क्योंकि आई थिंक वो एक बंदा पे करता है और वो सबको फ़ायदा मिलता है उसका। तो अच्छा जी, उसके बाद जो है आपकी दूसरी चीज़ जो चाहिए आपको, वो तीसरी चीज़ सॉरी चाहिए, वो है पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट लाजमी है इधर, आप बेहतर है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप दोनों का लेके जाएं, और हस्बैंड का जो है हाउसवाइफ वो मस्ट है इसके अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है नेक्स्ट चीज़ जो है वो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट। आपने मैरिज सर्टिफिकेट जो आप जर्मन ज़ुबान में है वो लेके जाना है, या अगर आपने इधर आके शादी की है जर्मनी में तो आपने अपना जो स्टैंडसम वाला मैरिज सर्टिफिकेट है वो मस्ट लेके जाना है, उसकी कॉपी ले जानी है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगी कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपने जो पिछले स्टेप में लेके गए थे अनमेल्डिंग के लिए, और इधर जो आप क्रंकन कासे पे लेके गए थे, इन दोनों की आप बेहतर है कि आप कॉपीज़ करके लेके जाएँ, ताकि आपको उधर जाके मसले ना हो, कोई परेशानी ना हो, आप ऑलरेडी इन चीज़ों की फाइल बना के लेके जाएँ, ठीक है। ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है और एक पढ़े लिखे बंदे की निशानी है जी। अब जो पांचवा स्टेप है वो हम डिस्कस करेंगे, वो ये है कि आपने अपना वीज़ा जो है उसकी एक्सटेंशन करवानी है। वीज़ा फॉर लैंगरूम के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो वैसे तो डिपेंड करता है कि आपकी हाउसलैंडर भी होडे आपसे क्या क्या चीज़ें मांगती है, तो लेकिन जो बेसिकली उसके लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, आपका पासपोर्ट, आपके पार्टनर का पासपोर्ट, उनका हाउसवाइफ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपने अपनी हाउसलैंडर भी होडे से टर्मीन बनानी होती है, ठीक है। तो वो आप ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हैं। तो वो मोस्टली शहरों में ये होता है कि सुबह सुबह के टाइम टर्मीन आती है, उसके बाद वो बुक हो जाती हैं, तो वो आपने बुक करनी होती है। वो कम से कम 6 हफ्ते पहले जो है वो आपने टर्मीन वो अपने अप्लाई लाजमी करना होता है। तो कई शहरों में जैसे बर्लिन या फ्रैंकफर्ट है या हमबर्ग जैसे शहर हैं, बड़े शहर, इनमें यह है कि आपको लेट टर्मीन मिलती है, तो इसलिए आप जितनी जल्दी चाहें अपनी टर्मीन बुक कर लें ताकि आपका वीज़ा एक्सपायर ना हो, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट यही होता है। बाकी वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि अगर आप लेट हो भी गए हैं तो वो आपको वीज़ा में आपके साथ क्या सलूक करता है, तो वो आपकी किस्मत और उस। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप हाउसलैंडर पे होडे में जो है जल्दी से जल्दी अपनी टर्मीन बनाएं, क्योंकि आप जब पाकिस्तान से आते हैं तो आपके पास जस्ट 3 महीने का वीज़ा होता है। तो आपने 1.5 जो है महीना पहले अपनी वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, नेक्स्ट वीज़ा के लिए ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपने करनी होती है। और ये 5 स्टेप जो हैं, अगर इनमें से एक भी स्टेप आप मिस करते हैं तो आपकी कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप सारे स्टेप्स को फॉलो करें, कोई भी स्टेप को मिस ना करें, क्योंकि हर स्टेप जो है वो दूसरे स्टेप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये सारी चीज़ों को जो है आपने फोकस करना है, और आपने हर चीज़ को लाजमी एहतियात करनी है। उनको करवाते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है अपने बायोडाटा हर जगह पर सही दें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं अपना नाम चेंज करवा देते हैं, तो मतलब सेकंड नेम जो है वो वाइफ चेंज करा लेती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि ये करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके आप बहुत सारे मसाइल का आपको मसाइल दरकार हो सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम चेंज ना करवाएं। तो फालतू की हेडेक आप अपने साथ में लेते हैं, तो इसलिए ये नाम चेंज करवाना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। अब वैसे आपको पता है आप उनके पार्टनर हैं, आप एक दूसरे वैसे जो पुकारने वाला नाम है वो चेंज कर सकते हैं, तो जो मर्जी करें, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स में है वो आप अपना नाम चेंज ना करवाएं। ये मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, ये एक है। तो दूसरी बात ये है कि आप इन सारे
स्टेप्स को फॉलो करें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आप चाहते हैं कि ये मज़ीद अच्छी हो सकती है तो आप मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। एक कमेंट बॉक्स आपके लिए हाज़िर है। आप मुझे अच्छे से अच्छा कमेंट कर सकते हैं और मुझे क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर क्रिटिसिज्म। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा प्लीज़।